हमारे खून की गर्मी हमारे वजूद से नहीं है, ये मुस्तफा के उमर फारूक आजम की चौखट से ली गई है। हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, हुजूर झाड़ के निकल जाते थे। मैंने कहा वो दिन याद है तुझे कूड़ा फेंकने का, और वो दिन याद नहीं है कि नबी फैसला कर दें, बाद में फैसला उमर की चौखट पे आए। उमर तलवार ला के गर्दन काट देते हैं, शोर हो जाता है, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है। नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, उमर क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने मुसलमान को कत्ल किया है? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने मुनाफिक का गला काटा है। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, जिसका आपने फैसला किया उसने आपके फैसले को नहीं माना। मेरी चौखट पे आके कहता था उमर तेरा फैसला माना जाएगा। अब उमर का फैसला ये है कि जो नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार से किया जाएगा। ये गर्मी हमने फारूक आजम से ली है, ये गर्मी किधर जाएगी? और सीधी सी बात है, रहम कर दाढ़ी वाला है, बख्श तो यहाँ टोपी वाला है। मैंने कहा सुन, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, मुनाफिक ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर। किस कंडीशन में नियत बांध के? कौन सी कंडीशन में आ गया? नमाज के या खाने के? बोलो, याद कर लो, ये बातें बता के जा रहा हूं। किस कंडीशन में और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। हजरत उमर ने देखा, अच्छा नमाज चल रही है इधर, आए और थप्पड़ मारा पीछे से, मुंह के बल गिरा, हालत नमाज में खींचा, बाहर लाए, उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे हुजूर की मस्जिद से निकल, मुनाफिकों का हुजूर की मस्जिद में कोई काम नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना जी, कूड़ा फेंका, तुम थोड़ी नरमी पैदा करो। हम कहते आओ हमारी नरमी देखनी है तो देखो नरमी कहाँ होती है। हमसे पूछना चाहते हो तो सुनो, हमने इमाम अहमद रजा से सब कुछ सीखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ, मेरा इमाम है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था, बड़े मौल साहब। कहा जी। कहा मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो, हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था, मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नगी था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नगी है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाए? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा, आज का मौलवी होता मेरे जैसा। तो कहता नहीं नहीं, जब तक चार आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है, और बढ़ के कहूँ जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है। सबसे बड़ा साइंसदान अपने वक्त का इमाम अहमद रजा है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, खाली हदायत के बख्शिश लेके दौड़ गए। आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था आला हज़रत को। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए ताकि मेरी बात मेरे भाइयों की समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं नारा लगाऊं, अंदाजा लगाऊं कितने सुन रहे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। क्या बात है, सलामत नहीं सुन रहे हैं ना सारे? बच्चे ने कहा जी आ जाइएगा। फरमाते खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना सब्जी थी कोई, या तो पालक था या चने का साग था, ऐसी कोई सब्जी थी। बच्चे ने कहा जी यही खिला देंगे। फरमाने लगे ठीक है। सुने जरा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा।
आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। अगला दिन आया ना, चले गए। बिहारीपुर ढाल पे बच्चे का घर था, जाके दरवाजा बजा दिया। कौन है? आवाज आई, बड़े मौलाना साहब आए। बच्चा निकला, अच्छा आ गए आप, ठहरिए। दरवाजे के बाहर मेरा इमाम खड़ा है। बच्चे ने ला के ना एक चटाई का टुकड़ा दिया, टाट का टुकड़ा था, कैसे बिछा के बैठ जाइए आप और आपके शागिर्द। बिछाया, बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, बता रहा हूं आला हज़रत कौन है। बिछा के बैठ गए। अब जो भी देखता ना, देख के कहता, आप यहां? फरमाते हैं दावत अहमद रजा की है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ सबक हासिल करें। कहते हैं दावत मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। पता ये चला दावत जितने लोगों की है उतने ही लोगों को जाना चाहिए। और आज हमारा रिवाज क्या है? दावत एक की है ना, तो जितने बाइक पे आ जाएं, बिस्मिल्लाह। है ना? एक आदमी की दावत है। अब्बा ने कहा यार तू चला जा, मुझे टाइम नहीं है। क्या? अच्छा। फोन कर रहा, भूरा आ यार मौका है। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं बस एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। आ भाई जरा आज मौका है। क्या है? का कोरमा चलेगा, बैठ। वो तो अच्छा हजरत गाड़ी पे 3 की जगह हो, फिर भी चौथे को बैठा के टंकी पे 4 हो जाते। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल नाजायज है। क्या है ये दावत? नाजायज। बोलो, याद कर लीजिएगा मेरी बात। जायज है कि नाजायज? नाजायज। जितनों की दावत हो उतने ही जाएं। और होता क्या है, बारात आ रही है, चल भाई मैरिज हॉल में फला जगह दावत है, ढूंढते कुछ तो सूंघते फिरते। गलत नहीं कह रहा हूं कारी साहब, कुछ सूंघ रहे। फोन करके पूछा तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी ना है क्या यार, कई दिन से कोरमा रोटी नहीं मिली। कुत्तों की तरह नाक लगाए घूम रहे। मिल जाए कहीं मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा, दावत एक की हो तो एक बंदा जाया करो। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की रुखसती इस बात पर टूट जाया करती है कि 4 लोगों को खाना ना मिल सका। कितनी बेटियां इसलिए सुहाग के जोड़े में बैठी रह जाती है कि 4 लोगों का खाना ना पूरा हो सका। हम लोग मौज मस्ती की खातिर, अपने दिल और अपनी तबीयत की खातिर किसी की इज्जत में आग लगा के आ जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पता ये चले कोई गरीब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा है, तो अगर 4 लोगों की दावत है, घर से 3 बंदे जाया करो। अगर पूरी फैमिली की दावत है, आधे लोग घर बैठ के खा लिया करो, आधे लोग चले जाया करो। और अगर जाना लाजिम ही हो, आधी भूख घर पे रोटी खा लिया करो, आधी भूख जाकर के किसी बेटी के निकाह के मौके पर खाना खा करके आधी भूख का खाना बचा दो। हो सकता है तेरे हिस्से की बची 1 रोटी से किसी गरीब की इज्जत पे 4 चांद लग जाए। यह भी हो सकता है तेरे हिस्से की 1 रोटी किसी बेटी के घर को उजड़ने से बचा ले। यह भी हो सकता है तेरे हिस्से का 50 सालन किसी गरीब के घर को आबाद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 10 रोटी खा करके तू इतना मोटा नहीं हो सकता है। अगर तेरी 1 बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह गई तो फिक्र ना करना, कब्र में बेफिक्री से आना। इधर तू गुनाह लेके आएगा, मदीने वाला करम की चादर लेके चला आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़ जाएगी। तवज्जो है सारे लोगों की? बोलो। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई सिर्फ सजदों से वली नहीं बन सकता है। बहुत गौर से कुछ सुनिएगा मेरी बात। सिर्फ सजदों से कोई वली नहीं बन सकता है, सिर्फ कयाम से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ रोजों से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ ज़कात से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ हज से कोई वली नहीं बनेगा। इन सब के साथ अखलाक का भी सुथरा होना चाहिए बंदा। अखलाक, जब तक आपके अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे, आप हवाओं में भी उड़ने लगें तो वली नहीं हो सकते। हमने सब कुछ मांगा, हमने कहा अल्लाह वाले 4 गाड़ी हो गई, 5वीं और करा दो, 3 मंजिल बन गया, 4था और बनवा दो। हमने मज़ारों पे जाके सिर्फ ये मांगा। कभी ये भी मांगा करते ना, अल्लाह वाले जैसे रब ने तुझे अपना दोस्त बनाया है ना, दुआ कर मुझे भी अपना दोस्त बना ले।
कभी ये भी तो मांगा करो यार, कभी ये भी तो मांगा करो। वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे दिन भले नहीं आ सकते, आ सकते। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद, जोर से विलायत का दरवाजा बंद। बंदा आज भी वली हो सकता है जब अखलाकों का गनी हो जाए। अखलाक अच्छे होने चाहिए। माफ कीजिएगा, हम ना खा भी लेते हैं, खा के निकल के पता क्या कहते हैं, ओहो इमाम साहब के सेब खा रहे थे कमरे में, हुजरे में इमाम साहब के। कहा हाँ, कहा यार उनका क्यों खा रहे थे? अरे उन पे कमी है पैसे की, खागा भी और निकलते कहेगा उन पे पैसा कमी है, कोई भी आ जा फ्री के 150 दे ही जा। मतलब खाएंगे भी और बोलेंगे भी। ये आदत है, इंसान बड़ा नाशुक्रा हो गया। आप देखना, गलत नहीं कह रहा हूं, मैरिज हॉल में से यहां तक खा के निकलेगा, यहां तक बगैर थी। देखो कह रहा डोंगा बदल दो, उसमें अच्छी खासी बोटी है, एक बार निकाल के भाई जरा इसे बदल लाना। सुन रहे मेरी बात? इसे बदल लाना बिला वजह में। जो लोग अपनी बीवी बहनों को छींचड़े नहीं फेंकने देते, वो पराए घर की साबुत बोटियां ऐसे फेंक देते हैं जैसे हराम के पैसे की आई है। मर्जी की खा के ना, यहां तक कि मुंह में तीली डालकर। क्या हुआ? मजा नहीं आया, मर जा फिर। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये कंडीशन है। ये नाशुक्री हमारी या नाशुक्री हमारी। सिर्फ हमें दूसरे को जलील करना है, बस जलील करना है। कम कोई नहीं है, 5 टाइम का नमाजी भी ना यूं झांक के देख रहा, कह रहे हो भाई कलवा के लौंडे तू कैसे आ गया भाई मस्जिद में। ये 5 टाइम के नमाजियों की कंडीशन है। और कुछ ने तो पंखों के नीचे नाम लिखा रखे, कुछ ने लोटों पे लिखा रखा, कुछ के मुसल्ले अपने। हजरत पीछे गोली चल गई, गोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली चली, एक मर गया, पीछे बेल्ट चली थी सोशल मीडिया पे, वो पूरा वायरल हुआ था। कुत्तापन तुम करो, बदनाम इस्लाम होता है। हरकतें हमारी होती हैं, लोग उंगलियां इस्लाम पे उठाते, कहते हैं लो अब तो मस्जिद में गोलियां चल रही हैं। जब मस्जिदें महफूज नहीं तो हवेलियां कैसे महफूज होंगी? उठ रहे, उठ, तू यहां कैसे बैठा? पता ना मैं यहां बैठूं। सुन रहे, मस्जिद खुदा का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ जो पहले आएगा उसकी हर जगह पहली सफ में होगी, और जो बाद में आएगा उसकी जगह जूतियों में होगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी के कंधे से उछल के जाओ, इस्लाम इजाजत नहीं देता है तुम किसी को उठा के बैठो। फरमाया गया अगर मस्जिद की चौखट पे जगह मिले वहीं बैठ जा, ताकत ना दिखा, सेठगेरी ना दिखा, अपने हुजूर का दिखाना बस, अपने कपड़ों का घमंड ना दिखा। अगर इसे समझना है तो जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जा, इसलिए एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ना लड़ा करो यार मस्जिद में, ना लड़ा करो। अल्लाह की इबादत करते हैं हम उस जगह बैठकर, उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद उसे वहां नहीं लड़ना चाहिए। माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं। मैं देखता हूं अक्सर प्रोग्राम जब शुरू होता है ना, तो तिलावत के वक्त आगे कोई भी तुम्हें गांव का बाइज्जत बंदा बैठा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ बच्चे बैठे हुए होते हैं आगे, छोटे छोटे बच्चे। वहां से तिलावत का आगाज होता है प्रोग्राम में, सब छोटे बच्चे होते हैं। जब देख लिया महफिल जम गई, हाँ खतीब आ गया, हाँ शायर आ गया, हाँ फिर कहते हैं चल रहे उठ, यहां मैं बैठूंगा। सुन भाई 6 फीट के बेवकूफ, जितना रिश्ता तेरा हुजूर से है उतना ही रिश्ता बच्चों का हुजूर से है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बहुत बड़ी बात। जो बच्चा जहां बैठा उठाया ना करो महफिल से। मजा तो तब तक तुम बच्चों से पहले आके बैठते, मगर हमारे बच्चे पहले आके बैठते।
हमने कुछ गलतियां की हैं, ना समझ तो ना सब, हमने समझदार बच्चे भी महफिल और मस्जिदों से भगा दिए। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने आदी नहीं बनाए बच्चे नमाजों के। मैं कहता हूं महफिल में अपने बच्चों को गोद में लेके आया करो। आज तुम जलसे के सदर हो, कल आने वाली कौम में तुम्हारे बेटे जलसों की सदारत करेंगे। लाया करो अपने बच्चों को, इन्हें दीन सिखाओ, हमारा रिश्ता हुजूर से क्या बताओ हमारे बच्चों को। आज तो माफ कीजिएगा, दीन में इतने झगड़े पैदा कर दिए लोगों ने, नए नए खन्नास पैदा हो रहे हैं। ओहो कहते नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन को मानते हैं, हम अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। हम अली को मानते हैं, अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। खुदा की कसम तुझे पता है हुजूर ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा, सारे सहाबा, एक नहीं सारे सहाबा, उनमें से हर एक सहाबी कहते हैं वो सितारों की मानिंद है, सितारों की मानिंद है। सारे सहाबा जब सितारों के मानिंद है तो तेरी औकात क्या, तू हजरत मेरे माविया को अलग कर सके? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हम हर वली को मानते, साथ मौला अली को भी मानते हैं, मुस्तफा के चारों यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह। है जी, जन्नत याद रखिएगा, मसला बना देते हैं, मसला है। मैं एक बात कहूं आपसे, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा दे, सलामत रहे। जिसका हाथ ना उठाओ अल्लाह उसे दुनिया से उठा दे या हिदायत दे दे। नहीं मसला उसका है ना भाई। मैं वोटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जिंदाबाद वोटिंग कर रहा हूँ। नहीं उठाएगा वही जो नहीं मानता भाई, जिंदाबाद। मैंने हाथ से उठवाया ताकि मुझे पता लगे कितने सहाबा वाले बैठे हैं, कितने अहले बैत वाले, यानी दोनों से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैंने उनके हाथ उठवाए। ठीक है ना? अब हाथ नीचे करने, खुदा आपको सलामत रखे। ये फितने पैदा हो रहे हैं। मैं नौजवानों से बात कह के जा रहा हूँ, जन्नत में जाना है ना तो ना सहाबा से तोड़नी है ना अहले बैत से तोड़नी है। जन्नत उसी को मिलेगी जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। याद रखिएगा। वो मैं आपको बताऊं, मैंने इतना हसद देखा भाई, कारी साहब कबीला, इतना हसद देखा मैंने, इतना हसद देखा फैजान भाई। कंडीशन ये है कि एक जगह गए ना तो वो पूरी मुहर्रम की 10 दिनों में ही ना हुसैन ही हुसैन करते रहे। मैंने पूछा उनसे, यार इमाम हसन का नाम नहीं लिया तुमने? कहने लगे जी करबला में तो इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मैंने कहा गैरत कर, लाना तो तेरी शिकल पे। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। अगर गलत है ना तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार देना। करबला की एक बहुत बड़ी जोड़ी है, जोड़ी के एक फर्द को अकबर कहते हैं, दूसरे फर्द को कासिम कहते हैं। अकबर हुसैन के बेटे हैं, कासिम बोलो क्या बात है, गैरत वाली माओं के लाल बोल रहे हैं मेरे साथ। कासिम अकबर हुसैन के बेटे। और तुम्हें पता है अकबर वो हैं जिनके चेहरे पे नबी के जलवे नजर आया करते थे, और कासिम वो हैं जिनके चेहरे में अली के जलवे नजर आया करते थे। आप खाली हुसैन हुसैन करेंगे 10 मुहर्रम में? मुझे एक बंदे ने बताया, मौलाना बताया, मैंने क्या कहा, ये इमाम हसन का जिक्र इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। ये ऐब निकला इनका अंदर का, मतलब ये इमाम हसन से भी बड़े होने के चक्कर में। और याद रखिएगा जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। भाई बैठ सकते हैं, कूलर छोड़ो, गिरने तो गिर रहा, तो तुम ना गिर जाइयो मेरे लाल। इजाजत हो तो बोलूं थोड़ी देर? थके तो नहीं है ना? जवाब देंगे, मैं नारा लगा लूं, नारे हैदरी। क्या बात है, सुन ले जरा, मैं बात करने लगा हूं। जिंदाबाद। अल्लाह करे आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। उसने कहा कि ये इसलिए नहीं मान करते इमाम हसन का जिक्र
क्योंकि उन्होंने हजरत मेरे माविया से सुलह कर ली थी। मैंने कहा यार मौलवी ये बता, क्या तू इमाम हसन से ज्यादा जानता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, अली वो हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका पीछे वाले बोल सकते हैं ना, कुर्सी मिल गई आपको तो फिर शुक्र अदा करके बोल लीजिए, वरना इन भाइयों को देख के नसीहत हासिल करें, खड़े होकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, है ना। अली उसका दरवाजा, और अली को इल्म कितना। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं और अली एक साथ जा रहे हैं, एक वादी आई, मकाम एक ऐसा आया जहां पे पूरे जंगल में चूंटियां चूंटियां भरी हुई थी। कहते मैंने पूछ लिया अली तुम्हें हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली तुम्हें पता है इन चूंटियों की तादाद कितनी है? तवज्जो है ना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। क्या पता है आपको कि इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे यार अम्मार बिन यासिर, तू तो तादाद की बात करता है, अली इनकी तादाद भी जानता है और अली को यह भी पता है इनमें कितने नर हैं और कितनी मादाएं हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली ये इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से आया? हजरत अली कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ कर दिया। जब हुजूर को कफन दिया गया, मैंने चेहरे पे देखा ना तो हुजूर के इन आंखों के गड्ढे में ना पलकों पे थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने सोचा अब इस पानी का क्या किया जाए? फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा दी। कहते हैं जैसी वो कतरा हुजूर के बदन से लगा हुआ मेरे हलक से नीचे गुजरा, फरमाते हैं जमीन व आसमान के सारे उलूम अल्लाह ने अली पे खोल दिए थे। अब मैं इमाम हसन का नाम ना लेने वाले खिंजीर से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कहते हो उन्होंने मेरे माविया से सुलह गलत की थी, मुझे बता तो सकी। अली एक कतरा नबी के बदन से लगे हुए पानी का पी लेते गए, अल्लाह जमीन और आसमान के इल्म के दरवाजे खोल देता गए। हसन हुसैन तो वो गए जिसने सिर्फ पानी न की, नबी की जबान से लगे हुए लुआब को बार बार पिया था, गुट्टी बना के पिया था, प्यास लगती थी तब पिया था, भूख लगती थी तब पिया था। कितनी रिवायतें ला के दिखाऊं कि जब शहजादे रोए गए, आका फरमाते गए फातिमा ये क्यों रोए? आका जी भूख लगी है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए रो रहे गए। मेरे नबी ने गोद में लिया, अपनी जबान डाल दी, मुझे बता तो सकी अगर नबी का जिस्म का पानी पीने वाला अली इतना होशियार है कि चूटियों को जानता है, उनकी जबान पीने वाले हसन हुसैन को कितनी इज्जत है खुदा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जवाब दें अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और सुनो अल्लाह कादिर मुतलक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है, बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है, वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। वो कादिर मुतलक है। अगर यजीद बदतमीज है, और बेशक है, मैंने जो अगर लगाया उसकी बदतमीज होने के शक पे नहीं, अगली बात से जोड़ रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से हजरत अमीर माविया को आप गाली क्यों दे रहे हैं या उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर जरा ये बताओ ना, जिसने करबला में पहला तीर चलाया था तुम्हें पता है वो किसका बेटा था? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था। कौन साद इब्ने अबी वक्कास पता है? जब जंग हुई और दुश्मनों ने हुजूर को घेरे में ले लिया और सरकार जख्मी हो गए, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हुजूर के आगे आके खड़े हो गए। जो तीर आता था अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते थे कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे महबूब पे आंच नहीं आनी चाहिए। सुनो और दिल थाम के सुनो, उम्मीद है यजीदियों की नानी मर जाएगी जो बात मैं करने लगा हूं। नानी मरने वाली है। जब ये देखा हाल, हुजूर ने ना अपनी कमान हजरत अम्र इब्ने साद के, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के, माज़अल्लाह हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के हवाले की और फरमाया तीर चलाओ, इरमी या साद, साद तीर चलाओ।
फिर हुजूर अपने तीर निकाल के कमान से देते हजरत साद इब्न अबी वक्कास को और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी। हुजूर कहते थे साद तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। उस सहाबी का बेटा करबला में पहला तीर मार के कहता है गवाह रहना हुसैन पे पहला तीर मैंने चलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ हुजूर के सहाबी को गाली देने का हक किसने दिया है? अगर बुरों के घर में अच्छे पैदा हो सकते हैं, अच्छों के घर में बुरे पैदा हो सकते हैं, हजरत मीर माविया के खिलाफ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरा तारीख कबाब उठा करके देखो। उमर फारूक आजम लोग हैं जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। अमीर माविया वो है जिन्होंने इस्लाम के झंडे को 64 लाख मुरब्बा मील की हदों के पार पहुंचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो, हम आखिरी सांस तक यजीद पे लानत करते रहेंगे। बेशक बोलो। हजरत अमीर माविया को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हजरत इमाम हसन ने उनसे समझौता किया है, हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। गौर से सुनिएगा और अगली बात बताऊं, हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं दी हैं। तवज्जो है ना? वक्त पूरा हो चला है, बस मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आगे। थके तो नहीं है ना अभी? आप नहीं थके ना? हाँ जी, सुनिएगा गौर से, तवज्जो रखिएगा। हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं की हैं। और हजरत अमीर माविया, लोग बकवास करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मुल्क के शाम में तख्त पे हजरत अमीर माविया बैठे ना, बहुत गौर से सुनिएगा, तख्त पे बैठे ना, आपकी रियाया का एक बंदा आके कहता है, उसने कहा कि मैं हज करने जा रहा हूं हुजूर। तो उन्होंने कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा जब मदीने जाओगे ना तो रियाजुल जन्ना भी जाना। कहा हुजूर वहां क्या करना है? वहां मैं जाऊंगा 2 रकात नमाज अदा करूंगा। कहा ना, नमाज तुम अपने लिए पढ़ोगे, एक मेरा भी काम कर देना। कहा क्या? कहा जब रियाजुल जन्ना जाओगे ना तो वहां पे एक हसीन व महजबी नौजवान बैठा होगा, उसके सामने 2 जानू बैठना और उससे कहना कि वो मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर आप बादशाह वक्त हैं, आप पावरफुल हुक्मरान हैं, आप उस नौजवान से दुआएं करा रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है ना वो नौजवान कौन है? वो नौजवान कौन है? मैं उससे दुआ क्यों करा रहा हूं? कहा नहीं। फरमाने लगे तू नहीं जानता, मैंने उस नौजवान को हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। अदब से मेरा सलाम कहना गुलाम के लिए दुआ फरमा दे। कहा हुजूर नाम तो बता दे। कहना के फरमाते हैं कि नाम तो बता दे। आप फरमाते जाओ, जब जाके देखोगे तो तुम्हें जो चेहरा दिखाई देगा वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन इब्ने अली का चेहरा होगा। कहा उनसे दुआ करा देना। कहा क्यों? कहा हुसैन वो है जिससे खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। गैरत नहीं आती है? अमीर माफिया अपने लिए दुआ करा रहे इमाम हुसैन से और ये मरा जा रहा है। मसला कुछ और है। कोई मसला नहीं भाई, बस बैठ जाइए, बस 2 मिनट रह गए, मुझे बात करने दें थोड़ी सी। खुदा आपकी मेहनत कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत आपने की है और बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या जरूरत पड़ी है सहाबा को हुजूर की गाली देने की? होते कौन है आप गाली देने वाले? जो हजरत मीर माविया को गाली दे रहे हैं ना, वो यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो शैखैन तक जा रहे हैं। अब यकीन जानो, गारंटी है मेरी, जाओ लैब में ले जाना जहां भी चाहो। जो शैखैन को गाली देगा वो अपने बाप का हलाली बेटा हो ही नहीं सकता। इसे लिख लो, ब्लड टेस्ट करा लेना, उसका भी उसके अब्बा का भी डीएनए टेस्ट कराओ, 100% हरामी होगा। क्लियर है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए अबू बकर कौन है? अबू बकर वो गए जिसकी तारीफ पूरी जिंदगी मेरा नबी करता रहा है। ओ किधर कह रहे हक मार लिया। हक किसका था भाई? तेरे बाप का था? मौला अली का हक था। तो मैंने कहा सुन, जहां तक बात मौला अली की है ना, तो हमारा अली इतना कमजोर नहीं जो माई का लाल कोई उनसे एक दिन का भी छीन ले।
वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ आगे बढ़ा के खैबर की चौखट निकाल के हवा में उड़ा के फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे लोग छीन के ले जाते होंगे। हमारे अली के बाजुओं में तो इतनी ताकत है कि जब तलवार चलती थी तो हवाएं कहती थी शाखे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद 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 या अली, बुलंद करे हाथों को। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। तवज्जो है ना? तो ये झगड़े न पाल, उसने छीना उसने हक मार लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अबू बकर मुसल्ले पे होते थे, मुक्तदियों में अली खड़े हुआ करते थे। बेशक बेशक। हाँ, जब अली जैसे लोग मुक्तदियों में होते थे, किसी में हिम्मत नहीं होती थी अबू बकर के खिलाफ कोई बोल जाए। उमर मुसल्ले पे होते थे, अली मुक्तदियों में है, हिम्मत है कोई बोल जाए? बोलो। अरे भाई चलो, इन्होंने अगर फर्ज कर लो छीन लिया था हक, तो इनके बाद तो हजरत अली को बैठ जाना चाहिए था ना? नहीं ना, नहीं, फिर कौन बैठा? हजरत उमर के बाद की बात कर रहा हूं, फिर कौन बैठा? हजरत उस्मान गनी फिर बैठ जाते? कहा नहीं। क्यों नहीं बैठे? सुने मैं तुम्हें बताऊं। हजरत अली भी जानते थे चौथा नंबर मेरा है।